भाई आप पागल नहीं है, आपका वक्त नहीं है। दूसरे शेर को मौका दें जो आप टेरिटरी बढ़ाएगा। भाई आप पागल नहीं है, आपका वक्त नहीं है। दौर बदल गया। आप बताएं ना, आपने अच्छा लीडरशिप जब तक बदलते हुए दौर के साथ बदलती रहेगी, लीडरशिप जब तक तगय्युरात से गुजरती रहेगी, जब तक डाइवर्सिटी से गुजरती रहेगी, चेंज करती रहेगी, अडॉप्ट करती रहेगी, इवॉल्व करती रहेगी, ग्रो करती रहेगी, नीचे वालों की हिम्मत ही नहीं होनी उसको चैलेंज करने की। चैलेंज होता ही उसी वो चैलेंज ही तब होता है जब वो बढ़ नहीं रहा होता, और जब वो बढ़ नहीं रहा होता और उसमें भूख नहीं होती, और जब वो आगे नहीं लेके जा सकता उस कॉन्सेप्ट को या नजरिए को, स्टेप डाउन, उतर जाएं सर। दूसरे शेर को मौका दें जो आप टेरिटरी बढ़ाएगा आगे। लेकिन जब आप वहां बैठेंगे तो आप वहां अहल को भी जाया करेंगे, आप टैलेंट को भी जाया करेंगे, आप उनको मुल्क से बाहर निकलने का मौका देंगे, आप उन्हें गद्दारी करने का मौका देंगे, आप उन्हें दबाएंगे, आप उसके टैलेंट को जाया करेंगे, उसके पोटेंशियल को आप एग्जॉस्ट करेंगे, और वो एक ना एक टाइम पर वहां जाके सर्विस दे देगा जो आप ही के मुकाबले में खड़े। अगर पाकिस्तान की भी क़यादत मुल्क के लोगों को और मुल्क के पोटेंशियल को पाकिस्तान में एवेन्यूज नहीं देगी काम करने को, डॉक्टर्स को एवेन्यूज नहीं मिलेंगे। जो डॉक्टरों का बड़ा सरदार बैठा होगा, मैं तो लफ्ज़ सरदार ही बोलूंगा भाईजान, कि हर फील्ड का एक चौधरी होता है ना, जो उस फील्ड का चीता होता है, जिसने उसकी बुनियाद रखी होती है, सब उसको पीर जी कह रहे होते हैं। तो डॉक्टरों का भी एक बड़ा पीर होगा, सियासतदानों में भी बड़े पीर बैठे हैं जितने बैठे हैं, इंजीनियर्स का एक बड़ा पीर होगा, ये डिजिटल सिस्टम के बड़े बड़े पीर आ गए अब तो माशाल्लाह से, ये भी बैठे हैं। तो जब आप नीचे से लेके नहीं आओगे ना आगे वाले को कि भाई तू आ, तू संभाल, और सिर्फ जुबानी नारे नहीं है, अगर वो वाकई ला रहा होगा वो उसको लोग खुद और बड़ा लीडर बना देंगे। ऐसे ही। इसलिए मैं आज आपको गोल्डन रूल दे रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपका रूल लंबा हो, आप चाहते हैं कि आपकी दौरे बादशाहत लंबी हो, आप चाहते हैं आपकी दौरे क़यादत लंबी हो, अथॉरिटियां देना शुरू करें, लोग आपको सरों का ताज बना के रखें। लेकिन जब आप अथॉरिटी को रोकेंगे, पोजीशन के ऊपर काबिज होंगे, पोजीशन पे लोगों को आने से रोकेंगे, आप देख लीजिएगा आपके साथ क्या होगा। आई थिंक दैट सेटल्स योर क्वेश्चन। डेफिनेटली शेख, इसी से एक सवाल है कि लीडरशिप बेसिकली स्पिरिचुअली बेस्ड होती है या एथिक बेस्ड होती है या एक आइडियोलॉजी के पीछे होती है? लीडरशिप बेसिकली एथिक बेस्ड होती है या किसी स्पिरिचुअलिटी के साथ अटैच होती है या किसी आइडियोलॉजी के साथ अटैच होती है? भाई क़यादत जो है ना, क्योंकि बहुत मिक्स है इसके अंदर। क़यादत में रूहानियत भी होती है, क़यादत के अंदर आपका अल्लाह भला करे अखलाकियात भी होनी चाहिए, और क़यादत के अंदर तीसरा आपने क्या बोला, आइडियोलॉजी, नजरियात भी होने चाहिए। लोग आपके साथ नजरियों से भी जुड़ेंगे, अखलाकियात से भी जुड़ेंगे, रूहानियत से भी जुड़ेंगे। सबसे पावरफुल एलिमेंट जो है ना वो स्पिरिट है, रूहानियत। अच्छा, कुछ लोगों ने रूहानियत पकड़ी, नजरिए में फारिग हो गए, नजरिया जानदार था ही नहीं, बस रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी थी। कुछ ने नजरियाती चीजें पकड़ी और रूहानियत जो है वो निकल गई आगे से। कुछ ने अखलाकियात को बुनियाद बना लिया, रूहानियत नाम की चीज नहीं है, नजरिया नाम की चीज नहीं है। बाय द वे इन तीनों के ये तीनों का तड़का लग के बनता है कि सबसे ज्यादा क़यादत में रोब हो, क़यादत के पास पावर हो। ये तीनों चीजें कॉन्स्टिट्यूट करती हैं उस पावर को जिसके थ्रू इंस्टिगेट कराता है और रिजल्ट्स की तरफ जाता है। तो ये सारी चीजों से बढ़ के ये है कि लीडरशिप के पास कंट्रोल हो, पावर हो उसके पास कि वो चरखा हिला सके, सिस्टम में बात कर सके, वो फैक्टर्स को इंटीग्रेट करा सके आपस में, वो बोले जब किसी को कि आप ये काम छोड़ दें, इसकी उससे आर्बिट्रेशन करा सके, वहां मीटिंग करवा सके, वहां फोन कॉल लगा सके, वहां मामला करवा सके। ये जरूरियात होती हैं जो क़यादत को चाहिए होती हैं। रूहानियत भी चाहिए क़यादत, अखलाकियात भी चाहिए क़यादत, और नजरिया तो सबसे पहले चाहिए। अगर नजरिया ही नहीं है फिर तो बात ही खत्म। और अगर रूह नहीं है, उसकी स्पिरिट नहीं है, इमोशंस नहीं है, दर्द नहीं है, उसमें तकलीफ नहीं है, तो भी वो उस ग्रैंडियोसिटी को नहीं मिल सकती। लेकिन इस सारों के साथ साथ पावर भी हो, कंट्रोल भी हो, ये तीन चीजें भी हों, और वो सिस्टम के अंदर फैक्टर्स को मोबिलाइज करने की ताकत रखता हो। ये 4-6 चीजें होती हैं जिसके साथ एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है आगे। शेख वैसे तो मुश्किल ये है कि इन सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना, और उसके बाद फिर वो जो आप कह रहे हैं पावर का तड़का लगता है, अक्सर हम देखते हैं रियल लाइफ में, चाहे वो
پولیٹیکل لیڈرشپ ہو یا کسی بھی فیسٹ میں ہو، جب وہ پاور آتی ہے اور جب وہ جو چرخہ چلانے کی جو پاور ہے جب وہ آتی ہے تو اس کے بعد وہ جو ایلیمنٹس تھے اصل وہ مس آؤٹ کر جاتے ہیں. ڈو یو ایگری ود دس پوائنٹ کہ وہ جب پاور آتی ہے تو ایتھکس کا چلی جاتی ہے؟ ایک پاور وہ ہوتی ہے جو سیٹ اور گدی کی ہوتی ہے، اور ایک پاور وہ ہوتی ہے جو لوگوں کے دلوں میں اس عزت اور احترام اور وہ لوگوں کی ضروریات بننے اور ان کا اپنا گوشت اور خون دینے سے بنتی ہے. یہاں سے ایک نیا چیپٹر کھلے گا کہ کیا قیادت، سیاست اور ڈپلومیسی اس کا پارٹ ہے یا نہیں. ڈیفینیٹلی ہے. آپ پہلے اس بات کو سمجھیں کہ آپ نے جس دن فیصلہ کیا ہے کہ بھئی میں نے نکلنا ہے اور میں نے سفر پہ چلنا ہے اور قافلوں کو جوڑنا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ لگانا ہے اور اس مقام کو حاصل کرنا ہے، تو رول نمبر 1 میں اپنی قوم کو یہ سکھاؤں گا، یہ مت سمجھیے گا کہ کارنیورس اور گوشت کھانے والے آپ کو عزت سے جانے دیں گے. کوئی آپ کو بلائے گا سبزی دکھا کے، گراس دکھا کے، اور آپ کو کھانے کا موڈ ہوگا اس کو. کوئی گوشت دکھا کے بلائے گا آپ کو، آئیے جی آپ کو کارنیورس بناتے ہیں. کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھا کے آپ کو اپنے سسٹم میں بلائے، کوئی آپ کو استاد بنا کے اپنے سسٹم میں بلائے، کوئی آپ کو پیر بنا کے اپنے سسٹم میں بلائے، کوئی آپ کو ہیرو بنا کے اپنے سسٹم میں بلائے، لیکن سب کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ ان کے سسٹم کو آپ پہلے کانسٹیٹیوٹ کر دیں اپنی اس ابھرنے والی صلاحیتوں سے جو اب بہت مشہور ہو. جب آپ ان کے سسٹم کو کانسٹیٹیوٹ نہیں کر سکیں گے تو یا تو آپ ان کے لیے تھریٹ ہیں یا وہ آپ کو چک کے پھینک دے گا. تو اگر اسے تھریٹ فیل ہو گئی آپ سے کہ کل کو یہ بھائی اتنا بڑا نہ ہو جائے کہ ہمیں ہی کھا جائے، اتنا بڑا نہ ہو جائے کہ سب اس کو کمپلیمنٹ کرنے لگ جائیں، اور وہ کسی بھی لیول پہ تھریٹ انکاؤنٹر کر کے اگر آپ کے ساتھ گزرنے کیوں دے گا، وہ آپ تو کہے گا یہی مار دو. یہ اور پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تھوڑا پھلنے پھولنے دو، گوشت آنے دو، ایک طریقے سے کھائیں گے بیٹھ کے. Let him become a more bigger carnivorous. Let him become a bigger herbivorous. Then we'll eat him. تو کچھ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے گوشت اور بوٹیاں کچھ اور چڑھ جائیں اس پر، پھر طریقے سے ماریں گے اس کو. کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے ابھی اتنے اس لائن سے اوپر آ ہی نہیں سکے گا، ہم اتنے نیچے لیول کا شکار کرنے نہیں آتے. کچھ لوگ نیچے لیول پہ جنہوں نے وہیں رہنا ہے تو ہر علاقے کے کارنیورس اور جنگل کے مختلف کارنیورسوں کا اٹیک کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے ڈیپینڈنگ اس کا ویژن کتنا بڑا ہے. کچھ لوگ فیوچر کی وجہ سے مار دیں گے، کچھ لوگ پریزنس میں آپ میں بھوک تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ کہیں گے آئے نا ہماری پارٹی میں آ کے اسٹرانگ کرتے ہیں.